जिसमें 48,000 इंडियन बिल्कुल पाकिस्तानी में करो तो तकरीबन पौने 2 लाख बनते हैं। आईपीएल का और पीएसएल का दूर दूर तक कोई कंपैरिजन नहीं है। मेंबरशिप के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 2023 2024 सब रिकॉर्ड्स पीछे छोड़ दिए हैं। एक वीक के अंदर 137 करोड़ प्लस पब्लिक ने भाई आईपीएल को ट्यून इन किया है, आईपीएल को देखा है। आईपीएल इज हर साल वो लोग जिस तरह से अपने आप को बहुत हाइप क्रिएट करते हैं। फैन पार्क्स बनाए होते हैं उन्होंने। फैंस को इस तरह से इंतजार होता है जैसे हमें ईद का इंतजार होता है ना, वैसे उन्हें आईपीएल का इंतजार होता है। But well done to them. They assessed and they read the situation very well. लेकिन उसके बाद डिप्राइव हो गए। हम देखते थे आईपीएल को, मैं भी देखता था, पूरी दुनिया के प्लेयर्स आ रहे हैं, स्टार बन रहे हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं, हम लोग डिप्राइव हैं। आईपीएल में प्लेयर क्यों जाता है आप मुझे बताएं? पैसा लेते हैं। अभी केन विलियमसन आ रहा था ना पाकिस्तान पीएसएल खेलने, वो आईपीएल में कमेंट्री कर रहा है। क्यों कर रहा है? पैसा मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? पीएसएल की ट्रॉफी है, वो एक उसमें जगह पे पड़ी है, पानी नजर आ रहा है आपको पीछे, और मतलब जैसे देखिए ये चीजें मार्केट करना भी एक आर्ट होता है। मतलब जो भी है बहुत ज्यादा लेकिन ज्यादा बन जाते हैं, ट्रिपल टाइम्स बन जाते हैं ये ना। तो 150 करोड़ से ऊपर कहां जा रही है। मीडिया राइट्स देख चुके हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े टीवी के नेम है, डिज्नी टीवी। जो क्रिकेट उनकी आईपीएल ने चेंज की है, ठीक है, एक तो धोनी की कप्तानी के अंदर बहुत सारी चेंज। आईपीएल वर्ड को आप पीएसएल के साथ यूज ही ना करें। आईपीएल वर्ड बेस्ट लीग है सर तौहीन है। मैं कहता हूँ तौहीन है, पीएसएल के साथ आप आईपीएल का वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब वर्ड ही ना यूज करें, अल्फाज की तौहीन हो रही है। आईपीएल इस लेवल पे है, आईपीएल ये है और पीएसएल यहाँ पे। वो सोशल मीडिया हैंडल अगर तो आपने अनफॉलो किए हुए हैं ना आईपीएल के, आरसीबी के, सीएसके के, लखनऊ के, दिल्ली के, मुंबई के, राजस्थान के, जरा उनको फॉलो करके देखें। एक दिन में आपको पता लग जाएगा कि वेयर डू यू स्टैंड एज ए लीग। तो आप देखिए कि जिस तरह से वो मार्केट कर रहे हैं, हम लोग उस लेवल पर जाकर तो शायद नहीं पीएसएल को अभी कर पा रहे हैं, हमें वक्त लगेगा, लेकिन एटलीस्ट हम ये तो सीख सकते हैं कि हमें मार्केट कैसे करना है चीजों को। हम हर बार इसी तरह से, अभी पीएसएल हमारे सर पर है लेकिन हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है, कहीं पर कोई प्लान या उस तरह से मार्केट नहीं किया जा रहा। आईपीएल को ज्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि उधर ज्यादा बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर पाकिस्तान से 13 करोड़ अवाम देख रही है भाई आईपीएल। दिस इज इनसेन। हम लोगों की आधी अवाम तो आईपीएल देखने में मसरूफ है और मैं इस चीज में हैरान हूँ कैसे यार। इट हैज टू बी एंटरटेनिंग। व्हाट मैटर्स मोर इज कि एंटरटेनिंग होनी चाहिए। इस तरह की जो लीग्स हैं, मकसद उनका ये होता है कि इट हैज टू बी एंटरटेनिंग और नए प्लेयर्स आगे आ रहे हो। ये जगह होती है नए प्लेयर्स को करने के लिए। वेयर डू यू स्टैंड एज ए फ्रेंचाइजी? क्या कंटेंट है, क्या क्वालिटी है? मतलब एज ए पाकिस्तानी जब मुझे दुनिया का हर बड़ा एक्टिव प्लेयर आईपीएल में जाता नजर आता है तो तकलीफ तो होती है कहीं ना कहीं अंदर के, यार ये पीएसएल में क्यों नहीं आते? सिंपल बात है, पैसे नहीं आप देते। ये है कि पीएसएल है जो उसमें फॉरेन प्लेयर नहीं आते, कुछ ना कुछ इश्यूज बना के वो कहते हैं कि हम इंजर्ड हैं या जो भी है वो नहीं आते, लेकिन वो आईपीएल खेल रहे होते हैं। आईपीएल खेल रहे होते हैं और सीनियर्स खुद भी धोनी, अब आप देख लें चेन्नई सुपर किंग्स में खेलते हैं, 9 नंबर पर आ रहे हैं, वो क्राउड पूरा वो वेट कर रहे होते हैं, वो उसके लिए पागल हुआ होता है। और वो देखिए कि क्या वो पहले नहीं आ सकते हैं, नंबर 9 पे आ रहे हैं, मौका दे रहे हैं बाकी सबको कि आप लोग खेलो। मतलब इस तरीके से 1.5 लाख करोड़ से ऊपर जा रहा है, बहुत ज्यादा। 48,000 करोड़ तो इंडियन रुपीस है ना। हाँ, अब इसमें ये पाकिस्तान में तो फिर 1.5 लाख करोड़ के वही 2 लाख करोड़ आप हिसाब लगा 150 करोड़ सॉरी ठीक है। और वो क्रिकेट को लाइक भी करते हैं। वो क्रिकेट को लाइक भी करते हैं, वो खेलते भी इतना अच्छा, तो सब लाइक ही करेंगे ना, उनकी टीम इतनी अच्छी है। आपका फेवरेट कौन है इंडिया में से? विराट कोहली या रोहित शर्मा? जिस तरह से मैचेस हो रहे हैं, जो एक हाइप बन गई है आईपीएल की, डोंट यू थिंक कि उसका कंपैरिजन करना पीएसएल के साथ, और पीएसएल के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव है। आज नजम सेठी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने कहा कि इसकी जो मार्केटिंग है उनके वक्त में उन्होंने बड़ी कोशिश की मार्केट को इम्प्रूव करने की, और अभी जो हालात जारी हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं आपकी मार्केट भी डाउन हो रही है। प्लस मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा मतलब हमारा तो टैलेंट ही नहीं है तो मार्केट करना किसको है हमने। आप देखिए कि अगर इंडिया, आईपीएल को कितना बड़ा एडवांटेज है कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर आ रहा है, ट्रॉफी जीत। भैंस की आंख 60,000 करोड़ की बिड लगाई है इंडिया की तरफ से समर ओलंपिक्स 2036 को होस्ट करने की। इंडिया अगर ओलंपिक्स को होस्ट करता है ना, जिसके मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इनको 2036 का ओलंपिक्स मिल जाएगा, क्योंकि बिड स्ट्रॉन्ग है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले मौजूद है। भारत के स्टेडियम्स की कैपेसिटी 1.25 लाख तक है, लाखों लोग
स्टेडियम के अंदर समा सकते हैं। चीमा साहब, इंडिया ने जो फुटबॉल के स्टेडियम बनाए हैं उनकी कैपेसिटी 60 to 70,000 उन्होंने रखी हुई है। फुटबॉल स्टेडियम भी है उनके इंडिया में बहुत ज्यादा बने हुए हैं, हॉकी स्टेडियम बड़े बड़े बने हुए हैं। वो आगे ओलंपिक्स की भी तैयारी कर रहे हैं। इनके पास काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, बहुत ज्यादा। जमशेदपुर में भी ग्राउंड है इनके पास, हर जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रास रूट लेवल पे भी है और फर्स्ट क्लास लेवल पे भी है और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे भी है। और हमारे यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है। वैसे हम कहते हैं हमारे बच्चे ड्रग्स में लग गए हैं, हमारे बच्चे इन चीज़ों में खराफात में है, कोई कहता है हम जहादी बन गए हैं, कोई कहता है हम मदरसों में चले गए हैं। भाई अपने लोगों को अगर मोड़ना है क्रिकेट की तरफ, ग्राउंड की तरफ, स्टेडियम की तरफ, तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाओ। आईपीएल में स्टेडियम की क्या हालत है, किस तरीके से उन्होंने इतने जबरदस्त किस्म के स्टेडियम बना दिए। हमारे यहाँ एक तो सहूलतों का फुकदान है, टॉयलेट्स नहीं है, खाने पीने की चीजें नहीं है, कुर्सियां बड़ी अनकंफर्टेबल लगी। आज भी स्टेडियम लगता है कि कोई भूत बंगला है। मेन बिल्डिंग के आप उसी इंक्लोजर में बैठ के अगर 8 घंटे मैच देख लें तो आपसे चला नहीं जाएगा, इतनी अनकंफर्टेबल। भट्टी साहब, इसीलिए शायद कोई यहाँ आना पसंद नहीं करता कि हमारी बदनामी हो। करोड़ भैंस की आंख 60,000 करोड़ की बिड लगाई है इंडिया की तरफ से समर ओलंपिक्स 2036 को होस्ट करने की। अबे ये पैसे कितने होते हैं? अबे मेरा ये कमरा तो भर जाए नोटों से, है ना, भर जाए। हमें भी कोई ऐसा बंदा दे जो अचानक से हमारे अकाउंट में इतने पैसे डाल दे, आमीन। समर ओलंपिक्स 2036 को टारगेट करने से पहले इंडिया ने समर ओलंपिक्स 2032 का सोचा था, लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं, 2036 वाले में हाथ डालते हैं। 2036 वाले में अब बिडिंग में ना इंडिया है, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, कतर, सऊदी अरेबिया, टर्की। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस जो है ना समर ओलंपिक्स को होस्ट करने के, वो इंडिया के ही हैं। इनकी बिड तगड़ी है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है, कुछ नया बनाएंगे। अहमदाबाद, गांधीनगर ये प्राइमरी होस्ट होंगे इस ओलंपिक गेम्स को होस्ट करने के। अच्छा, इसके अलावा जनाब आपके पास मुंबई, गोवा, पुणे, भोपाल, यहाँ पर इवेंट्स होंगे। इंडिया अगर ओलंपिक्स को होस्ट करता है ना, जिसके मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इनको 2036 का ओलंपिक्स मिल जाएगा, क्योंकि बिड स्ट्रॉन्ग है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले मौजूद है, कॉमनवेल्थ गेम्स की एक वो मौजूद है, हिस्ट्री मौजूद है ऑलरेडी। जो स्पोर्टिंग सर्कल में होता है ना, वो देखते हैं लोग कि यार इनके जो स्पोर्ट्स खेली जाती है उसके लिए इन्होंने लोकली अपने लोगों के लिए इंतजाम किए हुए या नहीं, तो वो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। डिफरेंट किस्म की स्पोर्ट्स खेली जाती हैं। क्रिकेट तो प्राइमरी हो गई ना, उसके अलावा भी इंडिया में फुटबॉल हो गई, बाकी टेनिस हो गई, टेबल टेनिस हो गई, जिम्नास्टिक्स हो गए, डिफरेंट किस्म की जो स्पोर्ट्स है ना वो खेली जाती है और उनके लिए बेहतरीन किस्म की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तो इंडिया का इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि केस ठीक ठाक किस्म का स्ट्रॉन्ग है और वो होस्ट कर जाएंगे। और अगर वो करते हैं ना तो वो हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स को होस्ट करेंगे। तो डेफिनेटली इंडिया के ऊपर इस चीज़ का वो एक होगा तो सही ना प्रेशर कि ये नहीं